ओके, तो अभी मेरा स्क्रीन तुम लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा, हो गया होगा, राइट? अरे तेरा भाई नॉट येट। अभी तक नहीं आया। अभी आ गया होगा ये। ओके, तो अभी मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस यस। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अब मैं इस सेशन में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है। थोड़ा बहुत फ्यूचर्स को ओवरव्यू टच करूँगा कि ऑप्शंस को, सॉरी, कि ऑप्शंस की जो प्राइस होती है वो कितने फैक्टर से डिटरमाइन होती है। तो थोड़ा बहुत हैवी जाएगा, सो कुछ भी डाउट लगे तो तुम अपना अनम्यूट करके मेरे को बोल सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट चीज़, फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। तो फ्यूचर्स जो होता है, मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? यस ये यस। देखो, फ्यूचर्स की अभी प्राइस है, ये मैंने सेंसिबल की वेबसाइट खोली हुई है। इसके अंदर फ्यूचर्स की प्राइस दिखा रहे हैं 15,036 रुपीज़, और अभी निफ्टी स्पॉट चल रही है 15,030 रुपीज़, ठीक है? तो ये जो डेविएशन होता है ना, ये फ्यूचर प्राइस के अंदर काफ़ी समय तक दिखाई देता है, बट जैसे जैसे इसकी एक्सपायरी पास आती है वैसे वैसे इसकी प्राइस सेम होती रहती है स्पॉट की, ठीक है? और जो फ्यूचर्स होती है उसकी हर मंथ की एक्सपायरी होती है। ये चीज़ याद रखना कि फ्यूचर्स जो होता है, हर एक जो भी अंडरलाइन कमोडिटी है, ठीक है, जैसे फ्यूचर हो गया या फिर सॉरी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, कोई भी स्टॉक हो गया, उनकी मंथली एक्सपायरी होती है, ठीक है? मतलब हर मंथ में स्क्रीन नॉट विजिबल, ओके, है तो विजिबल है। विजिबल, भाई स्क्रीन दिख रहा ओके है। ओके, दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है। तो मैं अभी फ्यूचर्स के बारे में बात करूँगा कि इसकी जो प्राइस होती है वो डिसाइड कैसी होती है, ठीक है? अभी जैसे फ्यूचर्स की प्राइस है 15,036 रुपीज़ और निफ्टी स्पॉट है 15,030 रुपीज़। तो ये जो डेविएशन है ये बता रहा है कि मार्केट बुलिश है, सिंपल टर्म में बोला जाए तो, कि जो बायर्स है दैट आर ओवर पावरिंग द सेलर्स, ठीक है? फ्यूचर्स में बायर्स आर ओवर पावरिंग द सेलर्स। लेकिन निफ्टी जो होता है ना, वी यू के नॉट बाय निफ्टी, राइट? निफ्टी इज़ एन इंडेक्स जिसमें 50 स्टॉक्स जो होते हैं इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के, तो उसमें ये सारे होते हैं, ओके? तो उन सारा स्टॉक्स का कुछ फॉर्मूला लगा के वेटेज के हिसाब से निफ्टी का बनता है। लेकिन जब निफ्टी फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें हम निफ्टी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, ठीक है? अभी सिंस निफ्टी 15,036 पे चल रहा है, एक सेकेंड, ओके, अभी सिंस निफ्टी 15,030 और 15,036 का फ्यूचर चल रहा है, इसका मतलब बायर्स आर ओवर पावरिंग द सेलर्स। अभी यहाँ पे जब तक तुम, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मार्केट बुलिश है, ठीक है? मैं क्लियरली बोल दूंगा, मतलब ये जो बता रहा है कि भाई यहाँ पे बायर्स आर ओवर पावरिंग द सेलर्स, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अब एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखना कि जो फ्यूचर होता है उसमें एक सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि ओपन इंटरेस्ट होता है फ्यूचर का, मतलब अभी कितने कॉन्ट्रैक्ट्स उसमें चालू है, ठीक है? अभी इस समय पे फ्यूचर के कितने कॉन्ट्रैक्ट्स चालू है, इफ़ आई एम एबल टू सी दिस। मैं इससे इतना यूज टू नहीं हूँ फ्यूचर्स के ये देखने पे, लेकिन इसका अगर मेरे को दिख गया, क्या देखना चाहता हूँ मैं, ओपन इंटरेस्ट देखना चाहता हूँ, इसका चार्ट होगा तो सही होगा, लेकिन इसका चार्ट नहीं खोलना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा शायद। यस, यहाँ दिखता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी मार्केट में कितने बायर्स और कितने सेलर्स हैं, ठीक है? अभी सिंस मार्केट बुलिश ट्रेंडी है थोड़ा बहुत, इसीलिए ऐसा दिख रहा है कि बायर्स आर मोर इंटरेस्टेड। तो अभी ऐसी सिचुएशन बन रही है कि 15,036 पे है, मतलब द पीपल हु आर बाइंग इट आर एक्सपेक्टिंग इट टू निफ्टी टू एक्सपायर एट 15,036 प्राइस आफ्टर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। अभी सिंस अभी शायद
15 मार्च चल रहा है, 14 मार्च चल रहा है, तो उस हिसाब से जो पीपल है, तो जो बायर्स है, दे आर एक्सपेक्टिंग इट निफ्टी टू बी अराउंड 15,036 ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। ठीक है, मतलब ये चीज़ 20 दिन के बाद वाली प्राइस है, इसीलिए जो भी डेविएशन दिख रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ द टाइम फ्रेम। ठीक है, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी तुम देखोगे ना तो ये ऑलमोस्ट डिफरेंस जो है निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर का वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये टाइम बेस्ड कमोडिटी है, राइट। जो ऑप्शन जो होती है वो टाइम बेस्ड होती है, तो मतलब इसकी जैसे जैसे टाइम ख़त्म होती है इट गोज़ टूवर्ड्स द स्पॉट प्राइस। मतलब फ्यूचर का ऑब्लिगेशन है कि जो अंडरलाइंग एसेट है उसके ही प्राइस पे उसको एक्सपायर होना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ऐसा ज़रूरी क्यों है, क्योंकि निफ्टी का जो फ्यूचर है उसका जब टाइम ख़त्म होता है तो उसकी वैल्यू जो बचती है वो सिर्फ अंडरलाइंग एसेट्स की ही वैल्यू बचती है। अभी जो ऊपर का जो भी प्राइस का वैल्यू बचा है 6 रुपये, तो वो है टाइम वैल्यू, मतलब जो भी टाइम वैल्यू हो गया एक्सट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, मतलब ये वैल्यू उसकी खुद की नहीं है बल्कि दूसरे फैक्टर्स के वजह से हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो 6 रुपये की वैल्यू है वो ऐसी हो सकती है कि बहुत सारे लोगों ने ख़रीद रखा हो उस वजह से कि बायर्स है इस वजह से इसकी प्राइस बढ़ी होगी, या फिर इसका टाइम बहुत है 20 दिन है, इसीलिए तो हो सकता है कि इन लोगों ने एक्सपेक्ट किया हो कि भाई 15,036 पे होगा। दैट इज़ द थिंग। तो इससे ज़्यादा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, फ्यूचर्स को देख के ये मत समझ लेना कि भाई अगर इसकी प्राइस ज़्यादा है तो मार्केट बुलिश है, सिर्फ ये फैक्टर मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर तुमको देखना है कि मार्केट बुलिश या बेरिश है तो मैं देख सकते हो कि निफ्टी फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब मेरे को अगर चार्ट मिल गया तो या फिर ओपन इंटरेस्ट का मिल गया तो मैं तुमको बता सकूँगा। ये ऑप्शंस का है, मेरे को फ्यूचर्स का चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ दिख रहा है, ये देखो, ये जो ऑप्शंस है ना, मतलब ये तो स्टॉक्स है, तो इनका एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, व्हेन यू नोट दिस ओपन इंटरेस्ट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि किस टाइम पे कितना इंटरेस्ट बढ़ा है। अभी देखो SBI लाइफ पे 87% ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, मतलब भाई देर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सपेक्टेड इन SBI लाइफ। ऐसा हो सकता है कि SBI लाइफ काफ़ी बड़ी रेंज देगा, फिर बुलिश रेंज देगा, तो इसको आप इंडिकेट कर सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट मतलब किसी लोग किन भी लोगों का, मतलब कुछ लोगों का उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो दैट इज़ वाई दे आर क्रिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स इन ऑर्डर टू मेक मनी आउट ऑफ इट। जब ऐसा बड़े बड़े सीन्स होते हैं दैट मीन्स देर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, दिस इज़ अबाउट द फ्यूचर्स। मैं थोड़ा ट्राई कर देता हूँ तुमको दिखाता हूँ मैं। SBI फ्यूचर्स, SBI लाइफ इंश्योरेंस का है। ओके, सो हियर वी आर। हाँ वाली चार्ट पे चला गया, आई थिंक सबको दिख रहा है, राइट। ओके, Yes. SBI लाइफ में जो चेंज हुआ दैट वाज बुलिश चेंज, मतलब बायर्स काफ़ी जंप इन हुए। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यार कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ना और कॉन्ट्रैक्ट्स घटना इज़ नॉट लाइक, मतलब सपोज 100 लोग आज बढ़ गए तो वो बताएगा कि यार इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है, सही बात है। ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, द नंबर ऑफ बायर्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना। अगर कोई बेच रहा है तो खरीदने वाले भी तो चाहिए, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। उसी सिनेरियो में ओपन इंटरेस्ट बनता है। अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि बायर्स ही बढ़ रहा है, इसका मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों की क्वांटिटी एक समय पे बढ़ी है, समझ रहे हो। ओके ओके, हाँ, सो ये चीज़ हमको दिखी कि भाई दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ओपन इंटरेस्ट से कुछ हो रहा है। ठीक है, अगर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, अभी ये स्पेकुलेट करने के लिए हमको क्या करना होगा, ऑप्शन में देख करना होगा। अभी यहाँ पे SBI लाइफ था तो SBI लाइफ का एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम ओके विद इट। ठीक है, मैं बस अभी ये टॉपिक पे आ गया हूँ इसलिए मैं इसको टच कर रहा हूँ, डरना नहीं है। ठीक है, अभी 25 मार्च एक्सपायरी बता रहा है और इसका 914 रुपये वैल्यू है, मतलब ये स्ट्राइक प्राइस होगी। ठीक है, 914 रुपीज़ उसकी वैल्यू है, मतलब
ये तो ऑप्शन चेन होती है, ठीक है। ऑप्शन चेन मतलब इट इज़ लाइक इस प्राइस पे आने पे, इस प्राइस के इन द मनी आने पे इट विल एक्सपायर इन सम वैल्यू, ठीक है। मैं वो उन चीज़ों पे आऊँगा, ठीक है। बस मैं अभी ये बोल रहा हूँ कि जिनको ऑलरेडी पता है उनके लिए मैं 2 मिनट निकाल के ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शन चेन के हिसाब से दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ओ वाई चेंज, राइट। तो यहाँ पे ओ वाई चेंज बढ़ा है और यहाँ पे ओ वाई चेंज बढ़ा है। अब मतलब क्या हो गया, अभी दोनों साइड तो ओ वाई बढ़ा है, उसका मतलब क्या हुआ। ऐसा हो सकता है कि भाई मार्केट फ्लैट रहेगा या फिर कुछ होगा। तो भाई अगर ये रेंज तोड़ दी तो कुछ होगा डेंजरस, अगर ये रेंज तोड़ दी तो कुछ होगा डेंजरस। तो वैसे वैसे जैसे जैसे आपको दिखने, मतलब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ओपन इंटरेस्ट भी काफ़ी एक बड़ा फैक्टर होता है। इट एक्ट्स एज अ वेरी गुड रेंज टू अंडरस्टैंड कि what is going to be happening if that range is broken, तो काफ़ी बड़ा धमाका होता है यूजुअली, ठीक है। तो अब ऑप्शंस में मूव करने के लिए ठीक है आई थिंक। तो यहाँ पे आरंभ, एक डाउट था। जो तूने बताया फ्यूचर, मतलब तू ऑप्शंस के बारे में कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए भी लाइक यू आर रिफरिंग टू फ्यूचर, मतलब उसका कुछ रीजन है क्या कि मतलब फ्यूचर का क्यों हम ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं या फिर नहीं, एक्चुअली मैंने वगैरह? फ्यूचर्स को इसलिए दिखाया बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोथ, राइट। दोनों के दोनों कनेक्टेड है एक तरीके से। अभी आप जो भी ऑप्शंस देखते हो ना, ऑप्शंस की प्राइस डिराइव होती है फ्यूचर्स से, ना कि स्पॉट प्राइस से, ठीक ओके, है। अभी इसका ओपन इंटरेस्ट ओके, ऐसा बढ़ा हुआ दिखा है, इसके लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पे कुछ स्पेकुलेशन हो रही है। 87% इज़ अ बिग थिंग, राइट। सो इसीलिए मतलब ये देख के नहीं बता सकते कि भाई ऑप्शन को देख के तुम सॉरी फ्यूचर को देख के तुम बता नहीं सकते कि एक्चुअली क्या हुआ, लेकिन ऑप्शन को देख के तुम एक तरीके से बता सकते हो, क्योंकि ऑप्शन जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। अभी मैं इन द मनी आउट ऑफ द मनी वाला थोड़ा सा सीन बता दूंगा कि एक्चुअली क्या होता है। अभी करंट प्राइस है। आरम, वन डाउट और एक डाउट था। जैसे अभी आपने कहा था कि जैसे एसबीआई लाइफ का ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया था 86% से। अब जब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने कहा 87% से, तो आपने कहा था कि बायर्स और सेलर्स दोनों बढ़ रहे हैं, राइट राइट राइट? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब हम अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसका मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कम हो रहे हैं, तो फिर वो परसेंटेज ग्रीन या रेड वो कैसे डिसाइड होगा वहां पर? ओके, एक सेकेंड ना, मेरे को कोई तो मैसेज किया है, एक सेकेंड देख के बताना। ठीक है, हाँ। तो कैसे समझ में आएगा कि ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, राइट? हाँ, तो यहाँ हाँ, पे देख रहे हो कि यार इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या, किसी दिन पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, राइट। तो ये जो परसेंट चेंज होगा वो प्रीवियस डे के हिसाब से होगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज है, राइट। मतलब अभी 87% चेंज हो रहा है, मतलब यस, पिछले दिन इससे 87% का डिफरेंस होगा, राइट। तो उस हिसाब से तुम देखोगे कि यहाँ यस, पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है। अभी अगर आपको ओपन इंटरेस्ट डाउन का सीन दिखाओ तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। मतलब बायोकॉन में कल से कम ओपन इंटरेस्ट हो गया है। सो ओपन ओके, इंटरेस्ट कम ज़्यादा होना मतलब स्पेकुलेशन कितनी हो रही है, ये थोड़ा बहुत आइडिया बता देता है हमको फ्यूचर्स। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैं ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, अभी मैं ऑप्शन चेन देख के ये बताऊंगा कि इन द मनी आउट ऑफ द मनी का फंडा क्या होता है। काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी ऑप्शन साइकिल जो है इसी चीज़ पर डिपेंडेंट है कि ऑप्शन इन द मनी है, एट द मनी है या फिर आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो अभी सिंस एस बी आई लाइफ इज़ अराउंड 914 रुपीज़, सो दिस 920 जो अपना अपने आप हाईलाइट हुआ है ना, तो उसको ऐसा बता रहे हैं कि दिस प्राइस इज एट द मनी, ठीक है। दिस प्राइस इज एट द मनी। दो तरीके के ऑप्शन होते हैं, कॉल या फिर पुट। अभी कॉल का बोलना ऐसा होता है कि भाई ये स्ट्राइक प्राइस के अंदर वाले सारे के सारे इन द मनी है और इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगी तो ये जो ऑप्शंस है बाहर के 930, 940, 950, इनकी प्राइस बढ़ेगी। मतलब कॉल्स जो होते हैं वो बुलिश होते हैं, कॉल्स जो होते हैं बुलिश होते हैं, और सिमिलरली पुट जो होते हैं बैरिश होते हैं। अभी यहाँ से मार्केट गिरने लग जाएगी तो ये जो ऑप्शंस की प्राइस है एल वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है।
मतलब अभी यहाँ पे 31 है तो 32 33 ऐसे बढ़ेगी जब मार्केट गिरना शुरू होगा, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ है। लेकिन अभी यहाँ पे जो हाईलाइटेड दिख रही है ना, अभी कॉल्स के अंदर ये जो पार्ट है ये पिंक कलर से हाईलाइट हुआ है और पुट के अंदर ये कलर पिंक कलर से हाईलाइट हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो ऑप्शन प्राइसेस है इन द मनी है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्राइसेस है ये इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब अभी करंटली स्ट्राइक प्राइस 920 चल रही है तो 930 940 ये तो ऑलरेडी इन द मनी हो गया। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे भी एक्सपायर हो जाता है, मतलब 25 मार्च अगर यहीं पे प्राइस रहा तो दिस मनी विल नॉट लूज दिस ऑप्शन विल नॉट लूज इट्स प्राइस। लेकिन बाहर के जो भी आउट ऑफ द मनी है उनकी प्राइस ज़ीरो हो जाएगी। ये फंडा होता है आउट ऑफ द मनी का। मतलब आउट ऑफ द मनी के हिसाब से जो भी ऑप्शन आउट ऑफ द मनी होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। ऐसा नहीं होगा कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी होगी, बट ग्रेजुअली डे बाय डे उसकी प्राइस कम होती जाएगी, ठीक है। तो अभी सिमिलरली कॉल में भी मतलब यहाँ पे 920 है तो 930 940 950 ऐसे जो भी ऊपर के कॉल्स हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि आउट ऑफ द मनी है। अभी कॉल के हिसाब से क्या बोलना है कि 930 कॉल बोलेगा कि भाई मेरे को अगर इन द मनी आना है तो मेरे को मेरी प्राइस प्रोटेक्ट करने के लिए मार्केट को 930 के ऊपर रहना पड़ेगा एक्सपायरी डे पे। तो ये जो 16 है इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, भले ही वो कितना भी पास उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन 920 पर स्पॉट चल रहा है तो उसको बाहर है ना वो उसके, तो उसकी वैल्यू ज़ीरो होना बाउंड है। अगर उसको इन द मनी आना है, उसकी अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करनी है, उसकी वैल्यू कुछ रहनी चाहिए 10 20 15 रुपये, तो उसको 930 के ऊपर ही एक्सपायर होना पड़ेगा, ओके। तो एक चीज़ इंट्रेंसिक ये समझ गया आई गेस। किसी को डाउट हो तो बोल दो, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ मैंने, ठीक है, बोल दूँगा वापस बोल दूँगा। सर प्लीज रिपीट। कौन सा पार्ट? ये 920 के आपने कहा कि 920 से अगर ऊपर हाँ। होगा कॉल्स में, जैसे हमने समझ लो 910 की Right. हमने कॉल ली और 910 के बाद अगर खत्म जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन एक्सपायरी अगर 920 पे Right. हुई हमारी एक्सपायरी, तो हमारे को 10 रुपए का प्रॉफिट राइट। अभी होगा अगर ना। मार्केट 920 पे है, राइट, और तुमने 900 अभी करंट में हाँ 920 पे है और अगर एक्सपायरी वाले दिन 940 में ओके बंद होती है तो क्या सिनेरियो रहेगा, और अगर 920 पे बंद होते तो क्या सिनेरियो रहेगा, ठीक है। दोनों बता दो ऑप्शंस एक की बार। दो तरीके की वैल्यू होती है, ठीक है। एक होती है इंट्रेंसिक वैल्यू और होती है एक्सट्रेंसिक वैल्यू। अभी यहाँ पे 910 पे देखोगे ना तो अभी मार्केट करेंटली कितने पे है? 916 है। फ्यूचर्स देखना, मैंने कहा था कि जो भी रहेगा ऑप्शन का प्राइस फ्यूचर से डिसाइड होता है ना कि स्पॉट से, ठीक है। अभी यहाँ पे फ्यूचर्स है 917 रुपये के आसपास, तो 917 है और ये 910 है, तो इसकी प्राइस कितनी होगी? 7 रुपये। समझा मैंने कैलकुलेशन? 910 और इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्यूचर प्राइस से, समझा? अगर ठीक इसी ठीक। पॉइंट पे एक्सपायर हो गया तो इसकी प्राइस होनी चाहिए 7 रुपीज़, ठीक है। इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए? 7 रुपीज़। 910 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7 रुपीज़। लेकिन अभी कितनी है? 24.3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो भी बाकी की प्राइस है वो उसकी एक्सट्रेंसिक प्राइस है, मतलब वो उसकी असली प्राइस नहीं है। मतलब जैसे जैसे टाइम जाएगा इसकी प्राइस कम होती जाएगी। अगर इन केस इसी प्राइस पे 917 पे ही एक्सपायर होता है तो ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अराउंड द टाइम द मार्केट क्लोजेस यू विल सी कि इसकी प्राइस 7 रुपये हो गई होगी 910 की। जो 24 है, उसकी 7 रुपये प्राइस हो जाएगी। ठीक है। ये होती है इंट्रेंसिक वैल्यू, जिसकी मतलब इसकी रियल वैल्यू कितनी है। इन द मनी वैल्यू इन द मनी वाले ऑप्शंस की ही वैल्यू होती है, बाकी सारे के सारे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की वैल्यू जीरो होती है। इट मींस अगर हमने 910 की कॉल हाँ। ली होगी उस टाइम, जैसे आज हमने 910 की कॉल ली तो एक्सपायरी वाले दिन अगर मार्केट 950 चला जाता है तो 40 रुपए का हमारे को जो यस, प्रॉफिट 40 होगा ही रुपये होगा। उसकी होनी ही है, मिनिमम बोल रहा हूँ 40 होगी। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसका देखे हो ना, जैसे अभी इसका कितना चल रहा है? 7 रुपये से ज़्यादा चल रहा है, राइट। 3 टाइम्स चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा प्राइस है 10-15 रुपये। सिमिल अच्छा, वो तो फिर वो बोनस एक तरह से यस प्लस पॉइंट यस। ले लो, प्रीमियम लेकिन कह ये लो। जो प्राइस हाँ हाँ और बोलो। अगर 910 अगर हमने 910 900 की ली थी तो अगर
अगर होता ना, अगर 880 हो जाए तो हमारे 20 रुपए हमारी जेब से जाएंगे फिर, या प्रीमियम Yes. जाएगा हमारा देखो बस। मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है ना, वो तुम्हारा कौन सा हो सकता है? मैक्सिमम लॉस कैलकुलेट करना पहले सीखो। अभी जैसे तुमने बोला कौन सा 900 के कौन सा स्ट्राइक प्राइस बोला था तुमने अभी? 910 का 910 बाई किया, तो उसके बाद कौन सा सिनेरियो था तुमने उसके बाद? मूवमेंट कैसी बोली थी? 880 हो गया, ठीक है। 880 880 पे जाने के बाद उसकी प्राइस जीरो होनी चाहिए ना, क्योंकि आउट ऑफ द अच्छा, मनी हो गया। हाँ, तो लेकिन मनी हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि 880 पे जाने के बाद उसकी प्राइस तुरंत जीरो नहीं होगी। ये देखो अभी अच्छा 940 की भी प्राइस है 13 रुपीज़, लेकिन उसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, लेकिन वो डे ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी होनी चाहिए। अभी बाकी की चीज़ जो है ना, ये है उसकी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। चिप्स और हवा, पता है ना, लेस का पैकेट। तो ये पैकेट समझ लो, हर एक ऑप्शन को तुम पैकेट समझ लो, ठीक है। उसके अंदर चिप्स भी है और हवा भी है। अब 910 पे चल रही है, 910 पे ठीक। कितना चिप्स हमने डिसाइड किया था? 7 रुपये का चिप्स होना चाहिए, और बाकी का ठीक का पूरा हवा होना चाहिए। अब ठीक है, मतलब 24 में से अगर 7 हटा देते हैं हम, तो 18 रुपये हमारे को वैसे है, और 7 रुपये वो जो हमारा जो बनता है वो है, वो 7 रुपीज है, और 18 रुपीज हमारे को बोनस है। लेकिन खरीदना तो पूरा पड़ेगा ना, खरीदना अच्छा, तो पूरा पड़ेगा। अभी तुम लेस का पैकेट खरीदते हो, तुमको सिर्फ चिप्स मिलता है क्या? नहीं, हवा हवा भी भी लेना लेनी पड़ेगा। पड़ेगी, सही लेकिन बात। जब तुम चिप्स का पैकेट खोलोगे, मतलब एक्सपायरी के दिन, तो हवा निकल जाएगी और चिप्स ही बचेगा। ठीक। ठीक है, तो मतलब ये देखो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, मैं अपलोड भी कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम अगर है अभी वापस बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबको समझा? मेन जो वही होता है कि मेन यही Yes. पूछना था। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ बोलो। बोलूं? मेन मुझे यही पूछना था, जैसे जिस दिन एक्सपायरी होती है, आज समझ लो, अब वीकली एक्सपायरी हम ले लेते हैं, इसमें तो चलो वीकली एक्सपायरी हमने ले ली। अब आज हमने समझ लो ये एसबीआई का ही हम ले रहे हैं फ्यूचर। आज पहली आपने पॉइंट बताया कि हमेशा फ्यूचर ऑप्शंस जो डिराइव होंगे वो फ्यूचर से Right. डिराइव होंगे। और दूसरी बात, मेन जो हमें इसमें समझने वाली बात है कि अगर जैसे आज 916 पे करंट चल रहा है फ्यूचर्स, तो 920 में इसमें हाईलाइट किया हुआ है, मतलब 920 इन नहीं, द मनी होगी वो कॉल, ऐड द मनी है। एट 910 की 910 इन द मनी होगी, right. फिर 910 की इन द मनी होगी। अगर आगे चल के 920 होता है तो हमारे को 10 रुपए हमारी जेब से कुछ नहीं जाएगा, पर जेब में अमाउंट वो मैं लिमिटेड आएगा, बताऊंगा, वो मैं 10 बताऊंगा। रुपए आएंगे। सिर्फ इधर एक ही फैक्टर प्ले नहीं करता है, राइट। ठीक। ऑप्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो मैं बस बता रहा हूँ कि चिप्स और हवा कितनी होती है, इसकी कौन सी रियल वैल्यू है और कौन सी फेक वैल्यू है। अभी जो जो भी प्राइजेस चल रही है, सारी की सारी नकली वैल्यूज चल रही है, राइट। क्योंकि अभी देखो, अगर आप 950 का कॉल खरीदोगे, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, लेकिन आपको कितना में खरीदने पड़ रही है? 11.6 में। 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हवा खरीद रहे हो। ये जब एक्सपायर होगा, मतलब जैसे जैसे दिन होंगे, तो इसकी वैल्यू कम होगी अगर मार्केट मूव नहीं किया तो। अगर मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करता है तो उसकी प्राइस तो बढ़ेगी, राइट। तो फिर ऑप्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी और ज्यादा। एग्जैक्टली। तो हाँ, और जो ये चेंजेस आए हुए हैं ग्रीन कलर के, इसका क्या मतलब? वो 336%। ओपन इंटरेस्ट मैंने कहा था ना, राइट। यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी है? अच्छा, इस पॉइंट पे इस पे कॉन्ट्रैक्ट अभी ज्यादा है। ये इस पे कितना कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट है, कितने कॉन्ट्रैक्ट परसेंट चेंज हुआ, तो उस हिसाब से एनालिसिस होती है, राइट। वो हम बात करेंगे बाद में, नो इशू विद दैट। बट अभी मैं चाहता हूँ कि सब लोग इन द मनी, एट द मनी, ये सब समझे, आउट ऑफ द मनी। आगे सर मेरे को थैंक यू। और जो स्वप्निल, हाँ समझ ब्रो, गया इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है? यप वो समझ गया। एक मतलब वही, मतलब उसका जो एग्जांपल था कि मतलब अभी जो करंट स्ट्राइक प्राइस चल रहा है ऑप्शन में जो 910 है सपोज, ठीक है।
सो लाइक मतलब 8 बाद में मतलब एक्सपायरी के टाइम वो 880 होता है, तो लॉस मैक्सिमम कितना होता है मतलब अपना, कि मतलब अपन जो प्रीमियम भर रहे हैं, जो मतलब अपन ने पर लॉट का जो प्रीमियम भरा है, तो बस वो जाएगा या फिर उसके अलावा भी कुछ नहीं अपना नहीं मतलब नहीं, कैपिटल अगर उड़ेगा तुम मतलब? ऑप्शन बाय करते हो तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस जो होगा वो होगा तुम्हारा जितना तुमने खरीदा हुआ है, उससे 1 रुपये ज़्यादा मैक्सिमम लॉस हो नहीं सकता। लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड होता है। थियोरेटिकली राइट। मैं भी देख रहा था अपने साइड से, तो मतलब वो अपना रिस्क असेसमेंट के हाँ, ऊपर है तो जितना वो मैं जब तुम समझा। देखते हो ना तो ये सब मैं बताऊंगा। एक सेकंड रुकना, मैं बस चार्जिंग लगा के आता हूँ, ठीक है, चलेगा। तब तक। हाँ हाँ चलेगा। ओके ओके, आ गया मैं। ओके, तो सब लोगों को समझ गया ये। अगर इन केस किसी ने मिस कर दिया तो बिल्कुल डरना मत, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। यू कैन वॉच इट जितने बार चाहिए उतने बार। तो अभी आगे कंटिन्यू करें। चैनल मैं नेम भेज क्या है? दूंगा लिंक। ओके। यस। सो अभी मैं थोड़ा और ऑप्शंस के अंदर डिग इन करने वाला हूँ। सो थोड़ा बहुत संभाल लेना भाई लोग, क्योंकि अभी थोड़ा असली चीज़ जो आने वाली है वो अभी आने वाली है। ठीक है, तो मैं प्रोसीड कर सकता हूँ। यप। ओके गाइस, कूल। ठीक है, मैं सेंसिबल यहाँ पे एक वजह से यूज़ कर रहा हूँ, वो ये है कि इसके अंदर ऑप्शन ग्रीक्स दिखते हैं। ये जो चीज़ें देख रहे हो ना, ये चीज़ होती है असली ऑप्शन को बताने वाले कि इसके अंदर होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, सब इसके अंदर होता है ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर। ये फ्री वर्जन वाले में आता है यस, मैं सब फ्री कुछ? वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। यस, आई एम यूजिंग फ्री वर्जन। ओके, तो अभी यहाँ पर बहुत कुछ ऐड हो गया है। गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, सबको दिख रहा है, राइट? यस। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी को नोट करना है, यू कैन नोट इट, बिकॉज यहाँ पे असली चीज़ें कंफ्यूजिंग होने शुरू होने वाली है। तो मैं ये कैलकुलेशन बताने कैलकुलेशन वाला नहीं है? बता सकता, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के ठीक है। लिए यार वो फार्मूला लगता है। मैं बताने वाला हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। चलेगा। ठीक ओके। है, तो आई एम नॉट श्योर इधर इसने एक ही आईवी क्यों दिया है, 2 आईवी देना चाहिए था। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ऑप्शन के अंदर उसकी प्राइस डिफाइन कैसे होती है, और मतलब कौन सी चीज़ें इसमें मैटर करती है। सो सबसे पहले सबसे इजी वाला जो है डेल्टा। डेल्टा मतलब डी माने डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन। ठीक है, डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन। अभी यहाँ पे पुट डेल्टा है और कॉल डेल्टा है, सॉरी कॉल डेल्टा है। तो पुट डेल्टा मतलब क्या, कि पुट की प्राइस कब बढ़ती है, जब मार्केट गिरेगा, इसीलिए ये नेगेटिव में है। ठीक है, अब मार्केट का अगर 1 रुपया कम हुआ तो इसका प्राइस बढ़ेगा 0.51। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर मार्केट 1 पॉइंट गिरा तो इसकी अभी हर एक ऑप्शन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का है, राइट? तो इसका प्राइस 0.44 बढ़ेगा, एंड सो ऑन। मतलब मैं जितना आउट ऑफ द मनी जाऊँगा, 840 पी तो आउट ऑफ द मनी है, राइट? अगर मैं 840 पी को बाय कर रहा हूँ जिसका प्राइस है 2.29, तो उसके 1 रुपये का मूव, SBI लाइफ इंश्योरेंस का 1 रुपये का मूव, इसकी वैल्यू बढ़ाएगा 0.08 डाउन साइड में। और अप साइड में सेम चीज़, अगर अप साइड गया तो इसकी वैल्यू 0.08 कम होगी पर 1 रुपीज़ ऑफ SBI एंड लाइफ फ्यूचर के हिसाब से। इतना समझा सबको? हाँ हाँ सिंपल हाँ। था, कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, राइट? यस। ठीक है, अब
ये सेम चीज़ इसमें भी एप्लीकेबल होती है, किसके अंदर, कॉल डेल्टा साइड में। जैसे जैसे आप एक चीज़ को नोटिस कर लेना कि जैसे जैसे इन द मनी जाते हैं ना तो उसका डेल्टा बड़ा होता है, ठीक है। अभी इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा अप साइड जाएगा तो इसका हर एक रुपये पे 0.97 रुपीज़ वैल्यू बढ़ेगी। सबसे कम होगा जो सबसे दूर होगा, अभी इसकी 0.03 वैल्यू बढ़ेगी अगर मार्केट के 1 रुपये वैल्यू बढ़ेगी। उस हिसाब से अगर मार्केट 100 पॉइंट बढ़ा तो इसकी कितने 3 रुपये वैल्यू बढ़नी चाहिए, या 3 रुपये वैल्यू बढ़नी। दैट इज़ लाइक वर्थलेस। 100 पॉइंट मूव करने के बाद तुमको सिर्फ 3 रुपये मिलेगा, और इस 100 पॉइंट इज़ लाइक बिग परसेंटेज, राइट। 10-12% होता है। इतना मूव करने में आपको 3 ही पॉइंट मिलेगा, समझ रहे हो। सो दिस इज अबाउट दैट। यस, तो हमको इन द मनी बाय करना चाहिए ना? वो मैं बताऊंगा। अब एक्चुअली कैसा होता है ना कि इधर रिस्क भी उतना ही हाई है। अभी इन द मनी बाय करोगे तो तुमको हर 1 रुपये के इस पे तुमको ऑलमोस्ट 0.97 पकड़ लो, ठीक है। अगर डाउन साइड जाता है, अगर 1 पॉइंट डाउन साइड मूव हुआ तो आपको ऑलमोस्ट 1 पॉइंट का लॉस भी होगा। डेल्टा दोनों साइड से काम करता है, सिर्फ अपने फेवर में भी नहीं, ऑपोजिट भी काम करता है। अगर डाउन साइड मूव आ गया तो कॉल का प्राइस भी उसी रेट से कम होगा। मतलब दो Okay. धारी तलवार होती है ना, मतलब इट कैन हर्ट अस और इट कैन बेनिफिट अस, दोनों साइड से काम करता है डेल्टा, ठीक है। ओके, तो डेल्टा सबके लिए क्लियर है। अभी गेम आता है थीटा पे, जो मैं कह रहा था कि हवा, पूरा का पूरा हवा का गेम ऑलमोस्ट 2 चीज़ों से डिफाइन होता है, थीटा और वेगा, ठीक है। थीटा, टी फॉर थीटा, टी फॉर टाइम, मतलब टाइम का डीके कितना हो रहा है। अब देखो यहाँ पर अगेन एक ही चीज़ दिया हुआ है, कूल, चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो दिखाया है ना थीटा एट द मनी पे, वो हाईएस्ट होता है। एट द मनी पे थीटा हाईएस्ट होता है, क्यों? एट द मनी पे थीटा हाईएस्ट क्यों होता है? अगर कोई बता सकता है तो बता दो। चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे ट्राई। टाइम वैल्यू रहता है, मतलब कि मतलब क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम है। बाकी का पास्ट है। नहीं, वो पास नहीं है, बट उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है कि थीटा की अभी वैल्यू यहाँ पे 0 देखो, ये जो मतलब 970 जिसने सी दिखाया है होगा। तो उसका तो उतना ही है ना, इसका कम क्यों है फिर? इसका एक थीटा कम क्यों है? जो तो ओटीएम है ज़्यादा। जो राइट साइड जबकि पुट्स है वो आई गेस इन द मनी है पुट साइड में, और जो कॉल साइड में वो नहीं, आउट ऑफ द एक्चुअली मनी। इन लोगों ने ऐसे ही दिया हुआ है, सेम साइड पे दिया हुआ है। इस साइड भी देना चाहिए था, बट चलो ठीक है। लेकिन आई एग्री विद दिस पॉइंट कि जो एट द मनी पे है वो थीटा सबसे ज़्यादा होता है। इसका रीज़न मैं वो पूछ रहा हूँ कि वाई इज़ इट लाइक दैट। अब ये चीज़ मुझे बताओ, मैंने तुमको चिप्स और इसका एग्जांपल दिया, राइट, कि जो चिप्स होता है मतलब दैट इज़ अ इंट्रेंसिक वैल्यू। जो लोग नए आए हैं उनको बता देता हूँ कि अभी 916 पे चल रहा है फ्यूचर का वैल्यू, और जो सपोज मैं 910 का कॉल लिया तो दैट शुड बी अराउंड 6 रुपीज़, क्योंकि 910 माइनस 916 दैट मीन्स 6 रुपीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ऊपर का जो अब ज़्यादा वैल्यू बचा हुआ है दैट मीन्स उसका जो हवा है दैट इज़ चिप्स, दैट इज़ सॉरी हवा। लाइक यू आर बाइंग अ लेस का पैकेट, लेकिन उसके अंदर सात ही चिप्स थे, लेकिन तुमने 24 रुपीज़ पे किए, बाकी की हवा थी। मतलब एक्सपायर अगर जहाँ पे है वही एक पॉइंट पे एक्सपायर हो गया तो इसकी वैल्यू 7 रुपये होनी चाहिए, मतलब ये बाकी की हवा है। तो ये जो थीटा वाली चीज़ थी, थीटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि विच इज़ द ऑप्शन विच इज़ गोइंग टू बी एक्सपायर वर्थलेस, जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसकी वैल्यू वर्थलेस एक्सपायर होगी लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हवा है, मतलब हवा ही है? वो होगा एट द मनी। एट द मनी का जो ऑप्शन है उसकी प्राइस 0 होनी चाहिए, क्योंकि 916 का ऑप्शन है
और इसकी वैल्यू 20 है, 920 की वैल्यू 20 है, कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, राइट? क्योंकि 916 माइनस 920 गिव्स नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू ऑप्शन की हो नहीं सकती है, तो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैल्यू 20 है। तो इस पर थीटा सबसे ज़्यादा काम इसलिए करेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है इट इज़ नियरेस्ट द मनी, सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी है, उसमें सारी की सारी वैल्यू हवा की है। सबसे ज़्यादा हवा की वैल्यू देख लो ना, कहाँ पे, 920 पे 20, इस पे 16, इस पे 13, इस पे 11, इस पे 9। ऐसा क्यों है? क्योंकि थीटा जो सबसे ज़्यादा एक्ट करेगा यहाँ पे करेगा। बेशक इनकी वैल्यू ज़्यादा जल्दी कम होगी, लेकिन सबसे परसेंटेज वाइज में देखोगे ना, मतलब पॉइंट्स के वाइज में अभी 0.84 पॉइंट कम हो जाएगा इसका, ठीक है? ऑलमोस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि एक दिन में इसका 0.84 होता है, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो सबसे ज़्यादा थीटा इसी पॉइंट पे एक्ट करेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू हवा की इस पे ही है। ये तो पूरा का पूरा हवा हो गया, राइट? सबसे ज़्यादा हवा इधर है, फिर हवा इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, इधर है। जैसे जैसे आउट ऑफ द मनी जाओगे तो थीटा का वैल्यू वैसे वैसे दिखेगा। समझा? तो आरंभ एक पूछना है, तो व्हाट इफ की मतलब एक्सपायरी के पहले मे बी ऑन द सेम डे कि जो एसबीआई है कोई बिग मूव करे और जो एट द मनी है वो इन द मनी आ जाए, राइट? तो मतलब वो तब थीटा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि तो भी मतलब टाइम डीके मतलब वहां पर भी मतलब 0 हो जाएगा, थीटा डीके या 0 हो जाएगा, या फिर मतलब डेल्टा का कुछ इफेक्ट पड़ेगा वो उस टाइम एक्सपायरी पे के मतलब? दिन तो ऑलमोस्ट सारे जो ऑप्शंस होंगे ऑलमोस्ट वर्थलेस हो गए होंगे, ठीक है? ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएंगे। ये जो रहेगा थोड़ा बहुत वैल्यू उनमें रहेगा, ठीक है? थोड़ा बहुत 2-3 रुपए ऐसा कुछ वैल्यू होगा 920 का, 3-4 ऐसा रुपये, क्योंकि ऑलरेडी आउट ऑफ द मनी है, ठीक है? अगर मूव होती है, ठीक है, जैसे जब एक्सपायरी के दिन मूव आएगी ना, और जब एक्सपायर हो जाएगा इन द मनी, तो उसकी वैल्यू कौन सी बचेगी? उसमें चिप्स बन जाएगी, हवा की चिप्स बन जाएगी। 930 पे एक्सपायर हो गया तो उसकी वैल्यू 10 रुपये होनी चाहिए, तो 10 रुपये फिक्स है। 10 रुपये से मतलब उस दिन तो सिर्फ यही बचेगा ना, तुमने उस दिन तो चिप्स का पैकेट खोल दिया होगा, क्या बचेगा उसके अंदर? चिप्स ही बचेगा ना, हवा निकल जाएगी, तो 10 पॉइंट का चिप्स बन जाएगा उसके अंदर। अगर चिप्स कम होते तो चिप्स बढ़ते भी है, अगर ऐसे मूवमेंट आएगी उस हिसाब से। तो डेल्टा ने क्या क्या चिप्स बना दिए, ओके, राइट। ठीक है? सबको समझा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आई थिंक इट इज़ डूएबल, काफ़ी सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। सबको समझा, राइट? यस। ओके ओके, तो अब अगला चीज़ है वेगा, ठीक है? इसमें थोड़ा सा सीन ये है कि यहाँ पर सही तरीके से लिखा नहीं है, लेकिन मैं कंसेप्ट बता देता हूँ वेगा का क्या है। सो जो वेगा है ना, वी फॉर वेगा, वी फॉर वॉलेटिलिटी, ठीक है? अब जब भी आप ऑप्शन ख़रीदते हो ना, तो उसकी प्राइस वेगा से ऐसे इफ़ेक्ट होती है कि जैसे जैसे मूवमेंट जो होगी, तो अगर वो वॉलेटाइल होगी तो उसका इफेक्ट ऑप्शन पर बढ़ता है। ये चीज़ बता दूंगा कि आईवी जो है वो वेगा से काफ़ी रिलेटेड है। आईवी स्टैंड्स फॉर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ठीक है? इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब कितने परसेंट की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है प्राइस के अंदर। ये जो ऑप्शन है ये कितने मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन कर रहा है प्राइस के अंदर। अभी 31.6 बोल रहा है, मतलब 31.6 की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो आईवी दिया है, आई बिलीव कि यहाँ पे पुट आईवी दिया हुआ है, ठीक है? कॉल आईवी अलग होता है, मैं देख के इस तरह से बता पा रहा हूँ क्योंकि आउट ऑफ द मनी आईवी ज़्यादा होता है, राइट? इन द मनी आईवी कम होता है, तो पता नहीं यार कैसे कैलकुलेट किया है।
यहाँ पे भी वैसे ही बताया हुआ है। चलो ठीक है, जो भी है ठीक है। आईवी जो होता है ना, इट इज़ लाइक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो ये बोलता है कि भाई तेरी प्राइस कितनी है, अगर तेरी मूवमेंट होगी तो तेरी प्राइस कैसे बढ़ेगी। अगर आईवी बढ़ती है मतलब मार्केट बड़ा मूवमेंट दे रहा है या फिर मार्केट वॉलेटाइल हो चुका है। अगर आईवी कम हो रही है तो मार्केट स्टेबल हो रहा है और ऑप्शन की प्राइस कम होगी। ठीक है, आईवी बढ़ना मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ना, एक्सपेक्टेशंस। आईवी इज़ लाइक डर, भाई मार्केट में डर है कि मार्केट की मूवमेंट कुछ भी हो सकती है, तो ऑप्शन की प्राइस यू विल बी गेटिंग एक्सपेंसिव ऑप्शंस। वाई, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई, डर बढ़ गया। बट इसको ऐसे मत समझ लेना कि भाई दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि यू बाय एट लोअर आईवी एंड सेल एट हायर आईवी, बिकॉज प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ढूंढना कि आईवी कब ज़्यादा होगी कब कम होगी। अगर तू बोल रहा है कि कल ज़्यादा आईवी होगी, इसके लिए मैं चीपर ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, उसके एक्सपेंसिव होने के बाद मैं बेच दूँगा, यू विल नेवर नो। और एक तो आईवी है, उसके बाद तुमको थीटा का इफेक्ट पड़ेगा, राइट, क्योंकि सब में थीटा पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अभी एक्सपायरी दूर है तो उसमें हवा रहेगी, तो थीटा का इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटर टू ट्रेड ऑन डेल्टा या फिर थीटा, ये दो चीज़ें जो पक्की इफेक्ट करती ही है। रादर देन रिलाइंग ऑन आईवी, जस्ट आईवी को देख के ये समझो कि भाई ऑप्शंस महंगे हैं या सस्ते हैं। अगर ऑप्शन महंगे हैं, अवॉइड बाइंग देम। अगर ऑप्शन का बहुत सस्ते मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो चुकी है। कूल। और यहाँ पे वेगा दिया हुआ है, तो वेगा भी सेम तरीके से कैलकुलेट हुआ है कि जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो किसकी वॉलेटिलिटी की वजह से प्राइस ज़्यादा बढ़ेगी ऑप्शन की। ठीक है, जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ गई तो इसकी ये बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा, इसका इतना बढ़ेगा, मतलब कितना प्राइस बढ़ेगा वॉलेटिलिटी से। तो दिस ऑल ऑफ दिस इज पॉजिटिव इफ़ यू हैव नोटेड, एंड थीटा इज़ नेगेटिव क्योंकि थीटा सबको हर्ट कर रहा है। इससे जो भी ऑप्शंस का एलटीपी है उसको सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, राइट गाइस। आरम भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आउट ऑफ द मनी जो भी होगा वो अगर जीरो ही हो रहा है तो फिर स्टार्टिंग को ही हर कोई सेल क्यों नहीं करता। मतलब अगर हर कोई सेल ही करेगा ना, अगर एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी का जीरो होगा तो हर कोई सेल करके ही करेगा, वैसे वैसे क्यों नहीं होता। ठीक है, सपोज यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे प्राइस है, मैंने 1000 का कॉल को सेल कर दिया। ठीक है, 1000 के कॉल को मैंने सेल कर दिया जिसकी प्राइस है 4.9 रुपीज़। मेरे को लगता है कि भाई यहाँ पे मार्केट आएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब मार्केट 10-20 पॉइंट का मूवमेंट देगा उससे भी मेरे को फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यार थीटा मेरे को सपोर्ट कर रहा है। चलो ठीक है, थोड़ा एडवांस बोल दिया मैंने। लेकिन सपोज मार्केट 1000 पे आ गया, 1001 ऐसा कुछ आ गया, बड़ी मूवमेंट हो गई, तो तुम्हारा जो ऑप्शन सेलर का पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है कि भाई यू विल बी एबल टू टेक मैक्सिमम प्रॉफिट एट दिस मच। तुम्हारा मैक्स प्रॉफिट 4.9 है, मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हारा 4.9 है। हाँ भाई वो समझ में आ गया, लेकिन अगर उससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब वो एक बार किससे क्या बता फर्क दो पड़ता ना। है? नहीं मतलब अगर एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी हाँ, जीरो ही होना है तो फिर माइनर मूवमेंट से फर्क क्या पड़ता है, मतलब हम सिर्फ आउट ऑफ द मनी सेल कर सकते हैं ना राइट, फिर। करो बिंदास करो, लेकिन ये चीज़ समझो कि उसके अंदर लॉस कितना होता है। ठीक है, अभी तुमको ये चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने खोला है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, ये दिख रहा है, राइट? दिख रहा है भाई, तो दिख रहा है। अभी यहाँ पे किसी ने सोचा कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, मैं कॉल को बेच देता हूँ, पुट को बेच देता हूँ, सॉरी पुट को बेच दिया 15,200 15,100 के पुट को बेच दिया। तो क्या
क्या हुआ होगा ओके। उसके बाद में? यहाँ से जब पटका तो उसको कितने पॉइंट का, कम से कम 300 पॉइंट का तो लॉस देगा। 300 पॉइंट का लॉस कितना होता है? अच्छा, वैसे बड़ी ओके मूवमेंट कभी भी ओके आ ओके। सकती है, राइट? अभी अपन को पता नहीं फॉर श्योर, लेकिन रिस्क तो होता ही है। और ऑप्शन सेलर के लिए भाई, तुम जब ऑप्शन सेलिंग करके बैठोगे ना, तो तुमको रात को नींद नहीं आएगी। गैप अप गैप डाउन हो गया तो तुमको लेने के देने पड़ेंगे। एक तो तुम्हारा रिस्क। फिर ये तो सिर्फ बहुत बड़े मूवमेंट के लिए ही होगा ना? हाँ, बोल सकते हैं कि तुमको बड़ा मूवमेंट हैम्पर करेगा, लेकिन जब वो बड़ा मूवमेंट आएगा तो तुम्हारे सारे प्रीवियस प्रॉफिट्स भी खा जाएगा, इतना बड़ा मूवमेंट आएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके राइट, ओके। क्योंकि अब तुमको देखो, प्रॉफिट लिमिटेड है। प्रॉफिट कितना लिमिटेड है? जितना तुम बेच रहे हो उतना लिमिटेड है। मैक्स प्रॉफिट इतना है, 4.9 रुपीज़ है। जब मूवमेंट सही है, आएगी तो हाँ। 40-50 पॉइंट की लेके आएगी, राइट? ओके ओके ओके, समझ गया तो वो समझ बस गया। एक। लेकिन ये 50 पॉइंट कैसे लेगी ब्रो? मतलब उसका जो डेल्टा, सॉरी, जिसका हाँ, जो डेल्टा है डायरेक्शन का, उसका तो 0.12 उसका प्राइस है, मतलब उसका वैल्यू है। तो अगर 40 पॉइंट की लेकर के आई तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 रुपए ही अप डाउन होगा। नहीं, हाँ हाँ, मैं अभी तक पूरा कंक्लूड नहीं किया, राइट? राइट, तू सही बोल रहा है। तो अभी तक डेल्टा देख के बोल रहा है, मैं अभी तक गामा तक पहुंचा नहीं हूँ। ठीक है, मैं अभी गामा में पहुंचूंगा तो तुमको समझेगा कि कैसे होता है भाई, व्हाट इज द सीन अबाउट दिस। ठीक है, दिस मच इज क्लियर, राइट? मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आदित्य, हाँ समझ गया bro, राइट कि मतलब प्रॉफिट लिमिटेड है, या लॉस समझ गया अनलिमिटेड है, इसके समझ लिए यू गया। शुड नॉट लाइक जस्ट जंप इनटू इट बिकॉज इट इज गोइंग टू गेट जीरो। थोड़ा स्मार्टली करोगे तो यू कैन डू इट फॉर ओके श्योर। ओके। ठीक है, तो अब या अब बढ़ते हैं गामा। ठीक है, अगर डेल्टा इज वेलोसिटी, गामा इज एक्सेलरेशन। आई थिंक सब ने ये सुना होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट? सो दिस इज डेल्टा इज डी फॉर डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी, मतलब इतने स्पीड से इतना मूव होगा तो इतना इसका वैल्यू बढ़ेगा। गामा इज इतने इतना मूवमेंट हुआ तो इतना डेल्टा बढ़ेगा। समझ रहे हैं? यहाँ पे गेम बदल जाता है बॉस। अब ये 1000 है, ठीक है? 1000 स्ट्राइक प्राइस का गामा कितना है? 0.003। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हर एक पॉइंट पे 0.03 गामा, सॉरी, डेल्टा बढ़ेगा। मतलब 10 पॉइंट पे कितना डेल्टा बढ़ेगा वो तो कैलकुलेट करना होगा, राइट? हर एक पॉइंट पे अगर 0.03 बढ़ रहा है तो उस हिसाब से, मतलब फॉर एग्जांपल अभी कितने पे? 917 पे, 917 पे 918 हो गया तो डेल्टा इसका वैल्यू कितना बढ़ाएगा? 0.14 बढ़ाएगा। और गामा डेल्टा कितना बढ़ाएगा? 0.03 बढ़ाएगा, 0.17 डेल्टा हो जाएगा। सिर्फ एक पॉइंट से डेल्टा बढ़ गया। फिर से बताना एक बार, क्या कैलकुलेशन है? अभी डेल्टा 0.14 एक यूनिट के लिए बढ़ेगा, राइट? तो गामा कैसे अफेक्ट करता गामा है? एक पॉइंट के मूवमेंट से डेल्टा को बढ़ाता है। मतलब अगर अगर मतलब 1 पॉइंट मार्केट बढ़ा तो हाँ। गामा जो है वो डेल्टा का प्राइस बढ़ाएगा। मतलब डेल्टा क्या हम्म, होता है? डेल्टा एक पॉइंट के से कितना अपना प्राइस बढ़ेगा, राइट? समझ गया? ठीक है, नहीं अभी नहीं देख, नहीं नहीं समझ में आ रहा। सिर्फ अप डाउन गामा पे अभी डिपेंड बताता करता हूँ। एक 4.9 रुपीज़ चल रही है, तो एक पॉइंट अपसाइड आया ओके, तो इसका 0.14 से ऐड कर दे, कितना हो जाएगा? 5.04, उतनी वैल्यू हो जाएगी एक पॉइंट से ही। राइट राइट और राइट। इससे डेल्टा बढ़ जाएगा। अभी यहाँ पर डेल्टा 0.14 है, उससे डेल्टा कितना बढ़ेगा? 0.03 बढ़ जाएगा। मतलब अगली बार जब ये होगा, दिस इज एक्सेलरेशन, राइट? अब तू जैसे स्पीड और वेलोसिटी कैलकुलेट करता है तो उसमें एक्सेलरेशन डालता है तो हर सेकंड पे तेरा स्पीड बढ़ता है, राइट? एक्सेलरेशन से। ओके, तो मतलब फिर जो डेल्टा है वो चेंज होकर 0.14 से यस, 0.143 ऐसा यस, होगा तो यस, बोल रहा है? हर पॉइंट पे ओके, दिस ऑलराइट, विल गॉट इट। हैपन फॉर एवरी सिंगल 1 रुपीज़। ओके अभी ओके, गॉट 0.143 इट। हो गया, फिर गामा भी बढ़ जाएगा थोड़े टाइम बाद। समझ रहा है? एक पॉइंट बाद गामा भी चेंज हो जाएगा।
अच्छा मतलब ओके डेल्टा समझा। खुद से चेंज नहीं हो रहा है, Got it. डेल्टा को गामा चेंज कर रहा है। ओके और फिर मतलब फिर से एक और पॉइंट बढ़ा तो गामा भी Yes. चेंज हो जाएगा, फिर वो इम्पैक्ट फिर से करेगा डेल्टा। इट इज ओके लाइक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, वैसे काम कर हाँ रहा है ये हाँ चीज़। ओके तो यहाँ पे पूरी खिचड़ी बनी हुई है। तो डेल्टा है, गामा है, वेगा है, थीटा है। तो थीटा विल इफेक्ट नेगेटिवली। अगर तुम ऑप्शन बाय कर रहे हो तो तुमको थीटा से लड़ना होगा। थीटा तुमको हर दिन मारेगा, पकड़ के आएगा, मारेगा मारेगा मारेगा, आएगा, चल पैसा दे पैसा दे, इतना पैसा दे। अगर तुमने ये बाय किया 920, तुमसे हर रोज़ 0.51 मिलेगा। मतलब हर रोज़ उसकी वैल्यू चेंज होगी, बट दिस इज़ फॉर द प्राइस दैट यू हैव टू पे। अगर तुम सेल कर रहे हो तो तुमको थीटा हेल्प करेगा। अगर यहाँ पे तुमने सेल किया हुआ है तो तुमको 0.51 पर डे मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा डर जो होता है ना ऑप्शन सेलर के मन में क्या होता है, दो चीज़ होती है। वो है कि भाई डेल्टा मेरे को मारेगा या फिर वेगा मेरे को मारेगा। अगर वेगा बढ़ गया तो इसका मतलब ये होता है कि ऑप्शन की प्राइस बढ़ जाएगी, तो तुमने जो प्राइस पे बाय सेल किए उससे ज़्यादा प्राइस हो जाएगी। एंड वंस डेल्टा टेक्स ओवर द प्राइस, अगर तुम एक बार इन द मनी आ गए तो भाई साहब बचाए आपको भगवान। ये होता है ऑप्शन सेलर का डर, समझ रहे हो? सो दिस इज व्हाट आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन वेरी सिंपल वे में। अभी तक मैं ओपन इंटरेस्ट टच नहीं किया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें टच नहीं किया हूँ। मैं बस बोला हूँ कि दिस इज़ द ऑप्शन ग्रीक्स, दिस इज़ द ओवरव्यू दैट हाउ ऑप्शन वर्क। ठीक है, दिस इज़ हाउ द थिंग्स हैपन। यहाँ पे जो भी प्राइजेस है, दिस इज़ हाउ दे गेट अफेक्टेड। पूरा का पूरा एक ही चीज़ पे कि फ्यूचर की मूवमेंट कैसी हो रही है। बोलो। ब्रो जैसे थीटा की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, मतलब कि जैसे प्राइस बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा या डिके होगा, मतलब कि वो कैसे पता लगेगा कि थीटा मतलब थीटा कैसे वेरी करता है, चेंज कैसे होता है थीटा थीटा में? एक ही चीज़ करता है, थीटा ऑप्शन की प्राइस लेता है, थीटा कभी भी देगा नहीं। थीटा क्या कर रहा है, दिन ब दिन वो जो हवा है ना, लेस में से हवा निकालेगा दिन ब दिन। समझ रहे हो? Okay. हर दिन आएगा तुमसे हवा लेके जाएगा। तुमने सपोज 100 रुपीज़ पे किया है, उसमें 10 रुपये की हवा है, तो वो हर दिन आएगा, कुछ परसेंटेज लेके जाएगा, हवा लेके जाएगा, हवा लेके जाएगा। अच्छा अगर प्राइस हमारा जैसे मूव करे जैसे 1000 रुपीज था, 1000 से जैसे 1030 चला गया, तो थीटा का प्राइस सेम ही रहेगा, नहीं, थीटा नहीं चेंज होगा हर दिन मतलब? चेंज होगा। नहीं उसी दिन जैसे हो गया, जैसे मतलब कि कल मार्केट ओपन हुई, कल जैसे अभी 920 चल रहा है, तो उसके बाद 940 हो गया, कल अराउंड हो गया, मतलब पहुंच के दो मतलब अगले सेशन में हाफ सेशन के बाद तो 920 हो गया, 920 930 हो गया, तो हमारा थीटा की वैल्यू चेंज होगी ना, थीटा की वैल्यू सेम वही होगा ना, रहेगी? क्योंकि अभी इन द मनी आउट ऑफ द मनी वाला सीन हो गया, राइट? अभी चिप्स बढ़ गया, ओके। थीटा करता है कि हाँ और जो बोलो। आउट ऑफ द मनी थीटा होगा जो आउट ऑफ द मनी का ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि देखो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन द मनी। अगर तुम्हारी इन द मनी प्रोबेबिलिटी ओके। कम है तो तुमको थीटा पक्का मारेगा। थीटा तो एट द मनी भी ओके। मारता है। ब्रो एक डाउट, अगर कोई प्राइस है 1 रुपए इंक्रीज हुआ तो डेल्टा, मान लो आप 1000 रुपये में पकड़ के चलते हैं, 1000 का स्ट्राइक प्राइस, तो अगर 1 रुपए इंक्रीज होता है तो वो 0.14 इंक्रीज करेगा डेल्टा हाँ कॉल साइड में। तो इसमें थीटा क्या इफेक्ट करेगा, उसी जब एक पॉइंट जब बढ़ा तो डेल्टा ने 0.14 बढ़ाया, तो इसमें थीटा क्या करेगा? एक चीज़ समझो कि थीटा जो है ना वो टाइम से अफेक्ट करता है। तो मोस्टली देखोगे थीटा डीके जब होता है ना वो नाइट में होता है, ओवरनाइट। समझ रहे हो? थीटा हमको ऐसे दिखेगा नहीं कि थीटा हो रहा है भाई। समझ रहे हो? तो हम ये कह सकते हैं कि हर मतलब जैसे कि 9 o'clock से भी मार्केट खुलता है 9:15 से, तो हर एक सेकंड हर एक मिनट के बाद वो थीटा की जो वैल्यू है उसके नहीं हिसाब नहीं से वो नहीं, कम होती रहती थीटा है। जो होगा दिन में हमारे इतना दिखेगा नहीं। मार्केट आवर्स में थीटा विल बी लाइक वेरी वेरी माइन्यूट, ऑलमोस्ट नील के बराबर, जीरो के बराबर। लेकिन जब अगले दिन खुलेगा यू विल फाइंड योर ऑप्शन प्राइस टू बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ थीटा।
तो बेसिकली मैं कुछ 2-3 लोग को फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे। वो ज़्यादातर ये बोलते हैं कि वी शुड गो फॉर ऑप्शन सेलिंग बिकॉज द चांसेस ऑफ विनिंग इज लाइक 85 टू 80 to 85%। एंड वही बाइंग में आपका जो मतलब इंट्राडे भी कर रहे हैं आप, तो अगर हम बाइंग भी कर रहे हैं कोई भी ऑप्शंस, तो आपका विनिंग रेट पहली बात तो 15% है। बट थीटा आपके अगेंस्ट हो जाएगा, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब अगर सडनली मार्केट ऊपर गया तभी आप विनिंग होगा, और मार्केट एक जगह हल्का सा भी रुक गया, स्टक हो गया किसी जोन में या कोई पैटर्न में, तो वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा आपका उसी इंस्टेंस पे, वो स्टेबल नहीं रहेगा। देखो, पहली चीज़ अगर कोई बोलता है कि थीटा एक ही दिन में कम हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है इधर उन्होंने काफ़ी क्लोज वाली एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदा हुआ है, ठीक है, या फिर उन्होंने उनकी आईवी कम हो गई है। मेरी बात समझ रही है? मतलब हाँ। अगर देखो, अगर मैं 24 मार्च को ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं 24 मार्च को ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैंने सपोज ऐट द मनी ऑप्शन बाय कर रखी है, मेरे को लगता है कि भाई ये तो ऊपर जाएगा, लेकिन ये ऊपर गया ही नहीं। तो जैसे जैसे आवर्स जाते हैं ना, तो वैसे वैसे इसकी प्राइस भी कम होगी, क्योंकि यार थीटा को तो कम होना ही है ना, क्योंकि इसकी एक्सपायरी पास है, प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, थीटा ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आप मतलब कह रहे हो कि हमें बाइंग भी कर सकते हैं बेसिकली इंट्राडे के लिए, बिकॉज थीटा की उतनी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। ऑप्शन अगर बाय करना है तो तुमको थीटा हाँ। इफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो मैं चार्ट दिखा रहा हूँ ना, ये दो दिखा रहा हूँ, ये 25 मार्च का है। 25 मार्च को कितना टाइम है? ओके। 15 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन। हाँ 10 दिन सो 10 दिन। अगर आपको ऑप्शन बाय करना है, तो आपकी एक तो स्ट्रैटेजी होगी कि तुम कितना मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर तुमको लगता है कि यार हिसाब करने के बाद कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, तो ऑप्शन को अगर तुमको लगता है कि डर भाई अगर इसका कम हो गया प्राइस, तो नेक्स्ट मंथ की बाय कर लो, तब तो तुमको थीटा मारेगा नहीं, राइट। माइन्यूट सा कुछ इफेक्ट होगा 0.001 का। अगर तुमको थीटा से लड़ना ही है, ऑप्शन बाय करना ही है, तो फिर ऐसा करो ना कि तुमको थीटा इफेक्ट ना कर पाए, मतलब तुम दूर की एक्सपायरी बाय करो। ऐसे तुरंत वाली मत करो कि 5 दिन बचे हुए मैंने ऑप्शन बाय कर लिया, 4 दिन बचे ऑप्शन बाय कर लिया। अगर करना ही है तो पूरा कैलकुलेशन करके करो, राइट। राइट ब्रो। तो हम ये भी कह सकते हैं, सपोज अभी जैसे 920 पे है मार्केट, और मैंने 920 का बाई किया, मान लो एकदम इसी प्राइस पे 20.39 पे ओके, एक लॉट। तो बेसिकली मेरे को, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट शुड क्लोज अबव 945, सो दैट कि मेरे को नो, 25 रुपीज़ मिले, क्योंकि मैंने तो नहीं नहीं 20 नहीं रुपीज़ में नहीं, खरीदा है। जो तुम बोल रहे हो ना वो एक्सपायरी के दिन वाली वैल्यू। यस ब्रो। तो मतलब मैं जैसे लाइक होते हैं ना बहुत सारे लोग जी ऑप्शन बाय करके बैठ जाते हैं, मार्केट वहां जाएगा, तो उस हिसाब से कह रहा हूँ। तो अगर ऐसा होगा तो हमको तो लाइक ज़्यादा एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 920 का 20 रुपीज़ में खरीद रहा हूँ, तो मार्केट अगर 945 पे क्लोज किया, तब जाके मेरे को 25 रुपीज़ मिलेगा, तब जाके मुझे 4 रुपीज़ 60 पैसा का प्रॉफिट होगा, 61 पैसा। नो, अभी देख, अभी 20 रुपीज़ चल रही है, कल के कल, कल के करेक्ट। कल 20 पॉइंट मूव हो गई। इसका मतलब ठीक क्या है। होगा? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 25 मार्च को जब 3:15 जब ओके, मार्केट बंद होगा, तब हाँ, जो वैल्यू रहेगी। तब तुम्हारा कैलकुलेशन वो- सही है, 45, 45, राइट। 40 ओके ओके, नहीं, थैंक यू ब्रो। 940 बोला आपने, राइट। 940, हाँ 945 पे 945 क्लोज प्लस करेगा। 25 रुपीज़ तो होगी। इसकी जो, हाँ यस वही बोला था कि 25 रुपीज़ होगा, और हमने राइट, 20 रुपीज़ पे किया है, तो हमको 4 रुपीज़ 61 पैसा ही लेकिन मिलेगा। फिर वो मतलब 15 दिन बाद वाला सीन है, राइट, तो एक्सपायरी वाला दिन है, राइट। यस। ओके ओके। ओके, ओके गाइस, आई नो थोड़ा बहुत रहा है ये ऊपर नीचे, थोड़ा वेवी था, थोड़ा बाउंसर गया होगा, बट स्टिल आई थिंक इट इज़ डूएबल। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे देखोगे ना, एल चेंज दिखेगा तुमको, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस की एल जो है कम हुई है दोनों साइड में। ये साइड पे देखोगे तो कॉल की भी कम हुई है, राइट। तो ये जो है दो तरीके से हो सकता है कि भाई तो आई भी कम होगी, मतलब वॉलेटिलिटी कम होगी,
या फिर थीटा का इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे तो यू कैन बी श्योर कि भाई थीटा का इफेक्ट पड़ा, क्योंकि काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। 7% प्राइस का गिर जाना मतलब थीटा वॉज इन द गेम, और आईवी भी साथ साथ कम गई होगी। सो वॉलेटिलिटी जिंदाबाद। तो ये आईवी का कैसे रख सकते हैं कि ओके आईवी का मतलब कि आईवी का कैसे देखेंगे आईवी बढ़ रही है मतलब कम हो रही है, मतलब कि वो मतलब कि थोड़े थोड़े टाइम ऑल्टरनेट टाइम्स के बाद देखनी पड़ेगी कि कम हो रही है बढ़ रही है वगैरह। आई थिंक मतलब हाँ या तो ये तो तुम मैनुअली कर सकते हो कि तुम देख रहे हो आईवी कितना है, क्या है, कैसा है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि आज कितने ऑप्शंस महंगे हैं, कितने ऑप्शन सस्ते हैं, उस हिसाब से, राइट। या फिर तुम ऐसा कर सकते, अच्छा वो देखना पड़ेगा एक और तरीका है टाइम टू टाइम। दैट यू कैन हाँ जी बाय सम प्रीमियम थिंग्स लाइक सेंसिबल भी प्रोवाइड करता है फॉर नॉट रॉन्ग। इट मतलब वो चार्ट्स प्रोवाइड करता है, आईवी चार्ट्स। आईवी चार्ट्स ओके। या मेरे पास है इसका आई चार्ट्स का सब्सक्रिप्शन है। मैं एक्चुअली मैं सेलिंग ही करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ बैंक निफ्टी में, बट मैंने इनको कभी ग्रीक्स कभी आईवी मैं नहीं देखता, मतलब कि मैं चार्ट के साथ एंड फिर स्प्रेड बना लेता हूँ बोल, मतलब कि ये स्ट्रेडल टाइप तो हो जाता है उसमें। मतलब मैंने ये कभी देखा नहीं था ये, बट आज थोड़े देखे हैं। इट्स लाइक समझ आ रही है थोड़ी सी इस मेन इफेक्ट इनका। एक्चुअली बैंक निफ्टी में जो होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हाई आईवी होती है निफ्टी के हिसाब से। हाँ जी बैंक निफ्टी का खोलता हूँ मैं। तो बैंक निफ्टी का आईवी देखो यार 30 रुपीज़ है। अब निफ्टी में कितना होता है, 20-22 के आसपास होता है। ये बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल है, तो इसका जो इफेक्ट पड़ता है ना, इस पर थीटा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। अभी थीटा देखो 32 रुपीज़, निफ्टी के भाषा में बोलूँ तो करीब करीब 10 रुपये। एट द मनी पे 10 रुपये निफ्टी की वैल्यू एक दिन कम हो जाए तो भाई चांदी। लेकिन उतना रिस्क काफ़ी मतलब वॉलेटिलिटी की वजह से जो थीटा है ना, मतलब वॉलेटिलिटी की वजह से क्या होता है कि ऑप्शंस महंगे होते हैं, ऑप्शंस जो होते हैं महंगे होते हैं। ओके सो अभी ये जो स्ट्राइक प्राइस पे देख रहे हो, तो इसकी प्राइस देखो 804 रुपये। ठीक है, मैं इस ये वीकली कर लेता हूँ वीकली या अभी देखो इसकी वैल्यू 569 रुपीज़ है। यकीन होगा तुमको, इसको ज़ीरो बनना है 4 दिन में। 4 दिन में इसको ज़ीरो बनना है। कितना ज़्यादा थीटा है देखो फिर इसमें 45-46 बता रहा है, बट आई बिलीव कि यार 50-100 तो मतलब 50 तो बता ही रहा है, बट कुछ दिनों में 70-80 पे भी चला जाएगा थीटा। तो तुम इंट्राडे सेल करते हो या फिर पोजिशनल? इंट्राडे पोजिशनल के मार्जिन बहुत ज़्यादा लगता है। दूंगा कि तुमको सेल करना है तो ऑप्शन को कौन से डेज पे सेल करते हो वो मुझे बताओ। मैं फ्राइडे यूजुअली 1 बजे से पहले तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता। फ्राइडे को सेल करते हो? फ्राइडे को मतलब कि अगर मिले चांस तो, वैसे इस बार मिला था मेरे को, बट मैंने छोड़ दिया मुझे क्योंकि सही नहीं लग रहा था कल, क्योंकि कल मार्केट एक तो गैप अप हुआ था, तो फिर मैंने अवॉइड ही किया। मैंने एक बैंक बीज में एक ट्रेड बनाया तो छोटा सा SL हिट हुआ, मैंने उसका ट्रेड ही नहीं करा उसके बाद, क्योंकि कल पहले मार्केट बुलिश ओपन हुआ फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया अचानक से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम ना वेडनेसडेज और थर्सडेज को ही ट्रेड करो मोस्ट। हाँ मोस्टली ऐसे ही रहता है, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। टाइम पे जो थीटा जो मिलेगा असली वाला जो इंट्राडे वाला थीटा है वो उसी टाइम मिलता है। बाकी ये फ्राइडे और मंडे को ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ओके गाइस, थोड़ा सा और बता दो इन ग्रीक्स के बारे में। और बता दूँ? और बताने के लिए क्या है इसके अंदर, इतना ही तो है यार। जितना मैंने बताया उतना समझ गया तो बहुत है। नहीं वैसे ये समझ आएगी, मैंने पहले पढ़े थे ना तो कभी इनमें इतना वो नहीं ध्यान नहीं दिया, बट पढ़े थे, क्योंकि यूजुअली बोलते थे बाकी तुम अगर पढ़ भी लोगे ना काम इसके बिना भी हो जाता अगर करना चाहो तो। एक्चुअली तुमको वो पूरा सब ऐसे ही बोलते समझो या नहीं, तब तक तुम गेम कैसे खेलोगे यार। हाँ वो तो है।
नहीं वो फिर भी एनालाइज हो, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो एनालाइज हो जाता है कि अब इसको ना अभी नहीं लेने का टाइम नहीं आया, अभी इसको लेना, जैसे गैप अप उठ के उसी डायरेक्शन में भागना स्टार्ट होगी तो मेरा स्ट्रैडल तो मुझे कभी देगा ही नहीं पैसा, तो वैसे ही हाइक हो जाता है उसका, क्या बोलते हैं इसको आप, कौन सा डायरेक्शन थी टाइम, ये गामा और वेगा, वो हाई हो जाता है उस टाइम, अच्छा तो उस टाइम देता ही नहीं था, मतलब मेरे को लॉस भी हुआ उस टाइम एक दो बार, फिर मैंने अवॉइड करता था, जैसे गैप अप होने के बाद उसी डायरेक्शन में, हाँ गैप अप होने का नीचे को आ जाए ना दोबारा से, तो फिर मुझे बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता है, उस टाइम डीके बहुत जल्दी मिल जाता है। वो डीके वाला भी चीज़ होता है, दूसरा चीज़ ये भी होता है कि तुम्हारा डेल्टा डेल्टा भी तुमको पैसा देगा राइट एट द एंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके गाइस, आई थिंक 1 घंटा हो चुका है, और कोई क्वेश्चन? हाँ हेलो बोलो आलम भाई। बोलो बोलो बोलो। हेलो। हाँ भाई, मैं एकदम ऑप्शंस में नया हूँ, तो मेरे को बस मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी में डिफरेंस क्या हो जाता है एकदम, रादर देन एक्सपायरी के दिन जीरो होने के अलावा और कुछ चेंज होता है क्या, क्या क्या डिफरेंस होता है? पहली चीज़, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है ना, तुम जब किसी भी चीज़ को ख़रीदते हो तो तुमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी है, असली वैल्यू कितनी है, राइट? अभी तुम मार्केट में जाओगे, गोल्ड खरीदोगे, तो तुम देखोगे ना कि मार्केट की वैल्यू क्या है, तुमको दुकानदार महंगा बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, राइट? ये तो बेसिक चीज़ सब लोग करते हैं। तो अगर हाँ तुम ऑप्शंस को ख़रीद रहे हो तो तुमको ये चीज़ देखनी होती है कि भाई इसकी असली वैल्यू कितनी है। तुमको ये कंसेप्ट समझा राइट कि इसकी असली वैल्यू कितनी है, चिप्स कितनी है, हवा कितनी है, राइट? हाँ हाँ तो हाँ। बाकी चीज़ें भी इफ़ेक्ट इस तरह करती है कि यहाँ पे जो आई वी दिख रहा है ना, आई वी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब भाई 30% इसकी वैल्यू ऊपर नीचे घूम सकती है। इट इज़ लाइक अ बिग बिग हाँ थिंग, भाई। राइट? बड़ी चीज़ हम्म है ना ये, कि तुमने 430 पे हम्म खरीदा, हम्म 30% आधे घंटे में चला गया तो क्या करोगे तुम? इट इज़ लाइक अ बिग थिंग। तो अगर आई वी ज़्यादा है, इसका ओ- मतलब ये है कि जो तुम्हारा ऑप्शन है उसकी प्राइस ज़्यादा है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन इट शुड बी। ओके, ओके तो अगर ओके। ऑप्शन एक्सपेंसिव है तब तुम बाय करोगे कि सेल करोगे? ऑब्वियस सेल सी बात है, या करेंगे। फिर बाइंग तो अवॉइड करोगे, राइट? बेसिक सी चीज़ है। अवॉइड करेंगे, तो सही है। अवॉइड करने का एक चीज़ बताता है कि आई वी अगर हाई है तो दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम टू एंटर इनटू अ न्यू ट्रेड। अगर तुमने ऑप्शन बाय कर रखा है और आई वी बढ़ गई तो तुमको तो फ़ायदा हुआ ना। हाँ हाँ, लेकिन वो पहले बाय करना हाँ चाहिए पहले ना। बाय करना चाहिए, राइट? बड़े हुए आईवी में बाय करने का राइट, क्या कोई फायदा फ़ायदा नहीं हुआ? है बड़े हो आई वी में बाय करने का, लेकिन आई वी एक्स एज एन इंडिकेटर कि भाई चल क्या रहा है एग्जैक्टली, क्यों ऑप्शंस की प्राइस जैसी है वैसी क्यों है। अच्छा, फिर हम इसको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं क्या? मतलब अगर आईवी हमें बढ़ा हुआ दिख रहा है कोई स्ट्राइक प्राइस पे, तो फिर हम फ्यूचर में उसको बाय या सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या, उसको इंडिकेटर की तरह, किसको इंडिकेटर की तरह? आईवी को? आईवी को बढ़ा, आईवी मैनिपुलेट होती है काफ़ी आसानी से, ठीक है? तो वो इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे जो मार्केट के अंदर है ना, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है? जब भी तुम देखोगे कि आईवी बढ़ रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम उनका हाथ होता है। तुम देखोगे मार्केट कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आईवी काफ़ी हाई है, देखा होगा ऐसा कई बार। तो मार्केट के अंदर प्लेयर्स होते हैं ओ, विच आर मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी मच एक्टिव, जो यही करते हैं कि आईवी हाई करते हैं। जैसे आईवी हाई होता है, लोग ऑप्शन खरीदते हैं, दे डंप इट, ऑप्शन को सेल कर देते हैं वो लोग फिर। ओके ओके। और भाई वो आपने एक बार वो कैलकुलेशन किया था ना, वो इंसोम्निया फ्रिक के साथ, वो उसने 910 का 920 का बाय किया था, 945 पे सेल, वो एक बार बताना फिर से। वो उसका मीनिंग क्या है, मतलब वो समझ में नहीं आया मुझे। 920 मतलब वो गामा वाला, राइट? हाँ हाँ, मतलब वो इन जनरल पूरा सिनेरियो बता रहा था ना। हाँ, तो ये देखो, ये गामा है और ये डेल्टा है। हम्म तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, राइट? कि
तुमने फिजिक्स पढ़ी है राइट? हाँ, हाँ पढ़ी है। तो उसमें कैसा वेलोसिटी एक चीज़ होती है और दूसरी चीज़ होती है एक्सेलरेशन। मतलब सही 20 है। किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और एक्सेलरेशन है 5 किलोमीटर पर आवर। मतलब हाँ भाई, मतलब हर सेकंड स्पीड 5 से हाँ चेंज होगी। इंक्रीज होगी। तो हर एवरी हाँ आवर यू विल इंक्रीज सी कि होगी। भाई इसकी 5 से वैल्यू बढ़ चुकी है। तो सेम चीज़ है, मतलब यहाँ पे जो सपोज कॉल डेल्टा ले लूँ, तो दिस इज़ वेलोसिटी, मतलब अभी एक से मूव होगा तो इतना बढ़ेगा और ये बढ़ने पे इसका वैल्यू इतने से बढ़ेगा, दिस इज एक्सेलरेशन। अभी ओके ओके, ये गामा किस चीज पे, ये स्ट्राइक प्राइस पे, ये मतलब ये प्राइस पे डिपेंड करती है क्या गामा गामा गामा? प्राइस पर डिपेंड नहीं करती है, वो अपने आप से डिसाइड होती है वो। नहीं मतलब मैंने आपसे पूछा था ना पहले कि अगर बहुत दूर का आउट ऑफ द मनी सेल करेंगे तो आपने बोला था एकदम से चेंज भी हो हाँ सकता है, वो तो फिर इसी की वजह से होगा ना? हाँ, देखो अभी गामा और डेल्टा प्राइस को डायरेक्शन के हिसाब से बढ़ाता है। ठीक है, अगर 10 पॉइंट की मूवमेंट हो जाएगी ना इसकी, तुमने सपोज 920 सेल किया है, ठीक है, 10 पॉइंट का अप साइड हो हम्म गया, मतलब तुम हर पॉइंट के कैलकुलेट कर लो ना, एक पॉइंट पर 0.5 बढ़ेगा और प्लस 0.07 डेल्टा उससे हाँ बढ़ेगा। तो वैसे तुम हर 10 बार करोगे ओके। तो कुछ तो डेल्टा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा डेल्टा? आई थिंक 0.6 0.7 के आसपास आ जाएगा। तब तक तुम, अच्छा अच्छा, और ये सब कुछ ऑप्शन के प्राइस में ही होता है ना, मतलब ये हाँ अलग से ऑप्शन के नहीं प्राइस होता में ना? होता है सब। ओके ओके, यस। ठीक है भाई, थैंक यू। आरंभ एक पूछना है ये जो हाँ, तो अभी सपोज देखो हम ये जो ऑप्शंस है वो इंट्राडे कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें मतलब ये ग्रीक्स का कितना मतलब बहुत बहुत कंसिडर ज़्यादा करना रोल होता होता है है? ग्रीक्स का। अभी तुम इंट्राडे कर रहे हो मतलब तुम बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हो, ठीक है। इंट्राडे करना मतलब क्या, तुम उसी दिन में बाय कर रहे हो उसी दिन में सेल कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना कि भाई राइट। कि कुछ, इट इज़ नॉट लाइक फ्री मनी नहीं है पहली चीज़। तुमको काफ़ी अच्छा तुम्हारा एनालिसिस होना चाहिए, उसके साथ साथ तुम्हारा जो है सही स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करना चाहिए तुमको पहली चीज़। अगर तुमने ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी ले लिया तो तुमको फ़ायदा नहीं मिलेगा। टूवर्ड ज़्यादा मनी या फिर ज़्यादा इन द मनी ले लिया तो तुमको लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो तुमको अपने रिस्क के हिसाब से तो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना होता है, उसका डेल्टा देखना होता है, उसका गामा देखना होता है। मतलब बेसिकली तुमको ये सब ग्रीक्स देखना चाहिए। एटलीस्ट तुम इंट्राडे कर रहे हो, तुमको इंट्राडे एटलीस्ट अच्छा स्पेस रखना है, तुमको थीटा से बचना है इंट्राडे में। एटलीस्ट ऐसा मत कर लेना कि भाई थर्सडे है तो मैं बाय कर लेता हूँ, ओके। समझ रहे हो। और बाय करना ही है तो तुम डेल्टा के हाँ हिसाब से बाय कर रहे हो ना, तुम मूवमेंट के हिसाब से बाय कर रहे हो। तुमको लगता है कि मूवमेंट होगी तो तुम डेल्टा तुमको पैसा दे के जाएगा, उस हिसाब से करो। ओके ओके। और ये एक और था कॉन्सेप्ट, ये जो इंट्राडे ऑप्शन राइटिंग जो है वो कितना मतलब वायबल है, मतलब ऑप्शन राइटिंग विथ हेजिंग बट नॉट लाइक कि आई नेकेड कॉल थिंक वगैरह। कि वेडनेसडेज एंड थर्सडेज इज़ द बेस्ट टाइम टू ऑप्शन सेल। बाकी दिन ऑप्शन सेलिंग का मतलब नहीं बनता है उतना, ओके क्योंकि थीटा का इफेक्ट ओके। पड़ता है राइट। क्योंकि मैं देख रहा था लाइक जो मैं लेवरेज का बात कर रहा था, तो मतलब कि आस्था ट्रेडर नाम का एक ट्रेडर है, वो देता है लेवरेज जो है, वो प्रोवाइड करता है फॉर मतलब इंट्राडे ओनली, लेकिन बट विथ हेड्ज्ड पोजीशन। ऐसा नहीं कि मतलब नेकेड के लिए पता वो है देता मुझे। नहीं वो, लेकिन हाँ, कैरी फॉरवर्ड के लिए लेवरेज मतलब ना के अभी बराबर लाइक मेरे को मतलब। जितना पता है, मैंने आस्था में कॉल किया था, अभी उनका लेवरेज कम हो चुका है। आई बिलीव मैंने कॉल किया था उनको। अच्छा, उनका भी कम हाँ हो गया क्या? सब नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली, हाँ हो सकता है, हो सकता है पॉसिबल, बट आई डोंट नो। मेरे को मेल भी आया था, उन्होंने कहा था कि वापस बढ़ चुका है, पता नहीं एक्चुअली क्या चल रहा है।